पहलगाम में जो भी हुआ उसकी छींटे देश के अलग अलग जगह महसूस किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया जी की काफी दुखद इस पे मौत हो गई है और वो पारिवारिक काम से जम्मू कश्मीर गए थे और कुछ दिन के लिए वो वहां पर घूमने के लिए भी गए थे। पारिवारिक अपने प्रोग्राम्स को खत्म करके कल वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो वहां पर मौजूद थे बिरासारन में, जहां पे ये पूरे जो इंसिडेंट है ये हुई। यहाँ पर इनके घर में आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके घर में 4 ही लोग रहते थे और अभी जो उनकी वाइफ और दोनों बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर में ही हैं। और जिस समय ये अटैक हुआ उस समय दोनों वाइफ हस्बैंड बिछड़ गए और उनपे गोलीबारी हुई और उससे उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। इनके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ बता पाएंगे। आप कब से जानते हैं, आप यहाँ पड़ोस में ही रहती हैं, कब से जानती हैं इन्हें, किस तरह के व्यक्ति थे और जम्मू कश्मीर अभी घूमने गए थे, कल वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे थे तब ये चीज हुई, क्या कहना चाहेंगे? मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत अच्छी फैमिली थे। हम लोग यहाँ पे ऐसे मिलते जुलते रहते थे। तो बातें करने बहुत अच्छे थे। भैया भाभी का नेचर बहुत अच्छा था। वे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गए हुए थे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। कल ही उनकी एनिवर्सरी थी। तो हम लोगों को कल शाम को पता लगा कि ऐसा ऐसा पहलगांव में हो गया है, वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें मिरानिया जी भी हैं। तो हम लोग जब तक तो ऐसा था कि हॉस्पिटलाइज हैं तो चलो ठीक हो जाएंगे, भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान ठीक होकर घर आ जाए। लेकिन जब 8 बजे उनका पता चला कि वो नहीं रहे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा यानी दहशत में आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई इंसान घूमने भी नहीं जा सकता कि पर्यटक स्थल में, यानी उसके लिए उनके लिए सुनवाई होनी चाहिए। जो आतंकवादी उनके लिए अच्छे से एक्शन लेके उनको बदला लेना चाहिए उनके साथ में, ऐसा बस। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अहम चीज कही कि वो घूमने गए थे। तो अब ये जो माइंडसेट है लोगों के मन में, आपको लगता है कि एक डर बैठ जाएगा, क्योंकि अब पर्यटन स्थलों में भी ये सारी चीजें होने लग गई हैं। तो आप किस तरह से न्याय चाह रही हैं, क्या चाहती हैं, गवर्नमेंट किस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन ले ताकि ये जो मन में जो डर है लोगों के वो जाए? नहीं, अब तो लोगों के मन में यानी कि जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर की टिकट बनवाई वो सब कैंसिल करवाएंगी। सबके मन में डर बेशक सी हो गया कि हम तो अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, क्या पता हम गए तो सही सलामत है, क्या पता हम वापस भी ना आए। ऐसा तो कोई सोच के जाता नहीं है घर से। तो बस अब तो यानी कोई पर्यटक स्थलों में जाने से भी लोग डरेंगे कि हम ना जाएं, घर में सेफ है तो घर में ही रहेंगे। मैम, आर्टिकल 370 के बाद ऐसा पहली दफा देखा गया कि इतना बड़ा अटैक हुआ है और हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर कहीं ना कहीं मारा गया, उस पर क्या कहेंगी? यानी हिंदू मुस्लिम जो यानी वहाँ पे जो आतंकवादियों थे वो पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम, उनसे पढ़ाया भी जा रहा था कि वो नहीं पढ़ पा रहे थे तो उनको हिंदू बोल के उनको तुरंत गोली चला दी। जो उनके साथ वाइफ थी वो बोल रही थी कि हमको भी गोली मार दीजिए, तो वो बोले जाके मोदी जी से पूछिए आप। तो ऐसा क्यों कहा आतंकियों ने, ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। कम से कम मारे तो पूरी फैमिली सबको ले जाए ना, खाली वो जेंट्स को मार के वो लेडीज को तो बेसहारा कर गया। अब वो किसके सहारे रहेंगी? तो उसके लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं आसपास के लोग। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर, आप रिलेटिव हैं दिनेश जी के या पड़ोस में रहते हैं? रिलेटिव में इनके भाई साहब मेरे पड़ोस में थे पहले। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कैसे पता चला आपको इस खबर का, इस दुखद खबर का, और क्या कहना चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए? जिस तरह से चीजें हुई है काफी अनफॉर्चुनेट। न्याय तो मिलना चाहिए। मेरे को टीवी के माध्यम से जानकारी हुई है सुबह। बहुत दुखद घटना है। ये कायर लोग हैं जो हिंदुस्तान में अशांति फैलाते हैं और जहाँ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए हैं वो पूरा कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का है। आप प्रेम से दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीड़ देंगे। ये अशांति फैला रहे हैं। वासुदेव कुटुंब हिंदू का धर्म है। हर रामायण और भागवत सब जगह पूजा पाठ में हिंदू विश्व शांति चाहता है, विश्व का कल्याण हो ये चाहता है। और ये हिंदू का उद्देश्य है कि पूरा विश्व में मानव में प्रेम रहे। लेकिन ये विधर्मी लोग अशांति फैलाते हैं। प्रेम से आप दूध मांगोगे खीर देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे चीड़ देंगे हम। न्याय की गुहार लगा रहे हैं आप। कैसा परिवार था? और अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, प्रेम से व्यापार करते थे अपने परिवार में और वो परिवार के साथ घूमने गए थे। ये बहुत ही दुखद घटना है, एक कायरना हरकत है। न्याय मिलना चाहिए और एक आतंकवादियों को घर घुस कर मारा जाए। जी, अमित शाह तुरंत तत्काल जैसे ही उन्हें खबर लगी, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए। सिक्योरिटी में बड़ी मीटिंग्स भी हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी मीटिंग्स का वो जायजा भी ले रहे हैं, सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। लेकिन अमित शाह के और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टाइल देखें तो इस चीज का करारा जवाब आपको लगता है दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। मोदी जी ने अपना सऊदी अरब का दौरा
रद्द करके वो आ गया और तुरंत एयरपोर्ट में हाई लेवल मीटिंग भी लिए हैं और पूरा घेरीबंदी कर दिए गए हैं पूरा कश्मीर को। एक एक आतंकवादियों को घुस कर मारा जाएगा। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त होने जा रहा है वैसे ही वहाँ पे होगा और पूरा कश्मीर भारत का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को यहाँ पर बहुत दुख भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो परिवार से मिलने आए हैं, लेकिन घर में अभी कोई मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी जो पत्नी है और उनके जो 2 बच्चे हैं वो वहीं पर अभी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। मैं यहाँ पे और भी किसी से बात करने की कोशिश करूंगी। आप दिनेश जी को कैसे जानते हैं? यहाँ पर आ जाइए। दिनेश जी को कैसे जानते हैं? पुराने रिश्ते हैं? देखिए, वो मेरे से 25 साल पुराना संबंध है। वो 25 साल पहले उड़ीसा से आके यहाँ पे व्यापार चालू किया था। हम भी करीब 25-26 साल पहले उड़ीसा से यहाँ के व्यापार चालू किए थे और उसने अपने मेहनत से समाज में, व्यापारिक क्षेत्र में, व्यवहार में, आसपास के मोहल्ले में सबसे बहुत अच्छा रिलेशन बनाया। बहुत सहृदय बच्चा था। लेकिन ये जो घटना हो गई दुखद है भैया। इसके लिए तो ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में इस टाइप की पुनरावृत्ति कहीं नहीं हो। इसके लिए सरकार से यही प्रार्थना है कि इस टाइप के जलद अपराध करने वाले लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक लोगों के मन में एक डर भी पैदा हो गया है क्योंकि पर्यटन, आप एक पर्यटन करने जा रहे हैं, पर्यटक स्थल पे हैं, वहाँ कोई इमेजिन नहीं करता ऐसी सारी चीजें होंगी। लेकिन जिस तरह से चीजें ही, आतंकवादी आए, वहाँ पे गोलीबारी की और लोगों का धर्म पूछ के उनको निशाना बनाया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि अब करारा जवाब देना बहुत जरूरी हो गया? देखिए मैडम, मैं 2023 में स्वयं वो बेसन घाटी में पहलगाम मैं भी गया था घूमने के लिए और मैं कश्मीर में 5 दिन स्टे भी किया था। लेकिन उस समय केंद्र के सरकार का वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, राष्ट्रपति शासन लागू था, तो चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, ऐसा डर भय नहीं लग रहा था। बिल्कुल शांतिपूर्वक हमने पर्यटन किया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है जो राज्य सरकार बनने के बाद में वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो पब्लिक, उनका जो क्या मैटर रहा, कैसा रहा, वो लोग फेलियरनेस हो गई है। इसमें केंद्र को कड़ी कार्रवाई करके राष्ट्रपति शासन लगा देने चाहिए कश्मीर में, क्योंकि भारत का भिन्न अंग है। हम तो जाएंगे ना घूमने, कोई भी जाएगा ही। और मैं खुद 2 साल पहले गया था, मैंने कहा था यार बहुत अच्छी जगह जा सकते हो, शांति है, वो हमारे हिंदुस्तान का स्वर्ग है। आपकी बात हुई थी दिनेश जी से आज या कल में, और आपको खबर कैसे लगी कि ऐसी अनहोनी हो गई है? 15-20 दिनों में बात नहीं हो पाई थी, लेकिन वो दैनिक भास्कर का एक बाइट आया था, उससे मालूम चला। तो हम तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि भाई चलो कुछ स्वस्थ होगा बंदा, कुछ चोट लगी है। लेकिन जैसे जैसे समय क्लियर होते गए, न्यूज़ मालूम चलती गई, बड़ा हो गया। रात बड़ी बेचैनी से गुजरी है। हमारा पूरा परिवार स्तब्ध है, इनके जानने पहचानने वाले सब स्तब्ध है। यहाँ पर 4 लोग रहते हैं फैमिली के? हाँ, इनके फैमिली के, इनके 2 ब्रदर हैं। एक ब्रदर अलग है, उसका फैमिली रहती है। ये 20 साल हो गए, ये अलग रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में। इसके 2 बच्चे हैं, बहुत सरल नेचर का है। सरकार से ही प्रार्थना है, इनको कैसे भी करके, इनकी फैमिली में इकलौता है कमाने वाला था। अब कैसे सहयोग कर सकती है, सरकार के ऊपर है। तो आप चाहते हैं जस्टिस हो? जस्टिस बिल्कुल होना चाहिए। हर जो और भी लोगों के जो फैमिली वहाँ पे गई थी, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ का एक बंदा उड़ीसा स्टेट से, गुजरात से। अब सरकार का दायित्व है कि इस टाइप की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, और इस भारत में आंख उठाने की हिम्मत करी है कोई आतंकवादी टेररिस्ट ने, और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का, सौहार्द को खत्म करने का, कि हम भारत में आपस में हिंदू मुस्लिमों का राइट हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये उनकी साजिश है। भारत ऐसा कमजोर नहीं है। यहाँ पे लोगों को बहुत आपस में सहृदय है, लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। तो एक जो अक्यूज है उन पे तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जिसके पीछे में जो कड़ी है, जो जिन्होंने इस टाइप की एक्टिविटी को किया है, उस पर तो कठिन से कठिन, शीघ्र, त्वरित, ऐसा लौंगदी नहीं, तुरंत घटना का जो दोषी है उस पर। रेसिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी भी तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचे जैसे उन्हें इस बात का पता चला। हाई सिक्योरिटी मीटिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सऊदी अरेबिया की जो ट्रिप है वो पार्शियली कट करके वो भी तुरंत जम्मू कश्मीर पे पूरी अपनी नजर बनाए रखे हैं। क्या उम्मीद लग रही है आगे क्या होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत गंभीर प्रकृति के नेता हैं। वो देखिए न्याय तो दिलवाएंगे। भारत के ऊपर कोई भी इस तरह कोई गलत आंख उठा के भारत के नागरिक को परेशान करेगा, तो सरकार जो एक इंटरनेशनल एजेंडा के तहत जो देश इसके पीछे भी है, तो उसको तो शर्म से उसको सर झुकेगा ही झुकेगा। और हमारे को जो नागरिकों को न्याय तो जरूर मिलेगा। मोदी जी पे और गृह मंत्री अमित शाह पे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उनके पुराने संबंधी, उनके पुराने दोस्त सभी आ रहे हैं कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी कोई मौजूद नहीं है। बस घर में स्टाफ मौजूद है। घर के दैनिक कार्य सुबह से यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, क्योंकि रहने वाले लोग 4 लोग ही थे। और अभी दिनेश पिरानिया जी के जाने के बाद उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे जम्मू में ही हैं। डेड बॉडी
लाने की यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जम्मू से निकाली जा चुकी है और बताया जा रहा है कि आज रात तक शायद डेड बॉडी यहाँ पर लाई जाएगी। ऐसी खबर हमें अभी मिल रही है। अभी कोई भी कंफर्मेशन डेड बॉडी को लेकर, उनके वेयर अबाउट्स को लेकर अभी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है, लेकिन इतना है कि उनके जो एक भाई हैं यहाँ पर, वो दिल्ली के लिए आज सुबह रवाना हो गए थे और शायद वो साथ ही आएंगे। लेकिन जिस तरह से हमें लोगों से बात करके पता चल रहा है कि काफी सरल स्वभाव के वो व्यक्ति थे, उनका परिवार काफी अच्छा था, एवेस्टोज और स्टील इंडस्ट्री में उनका काम था और वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और 25 साल पहले वो यहाँ पर आए और सेटल हुए और यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री में अपनी उन्होंने जगह बनाई और शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। अपने इन लॉस के किसी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, इन लॉस के कोई एक स्पिरिचुअल एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वो जम्मू कश्मीर गए थे और क्योंकि जम्मू कश्मीर का ट्रिप था, थोड़ा इधर उधर वो घूमना भी उन्होंने प्रेफर किया और तभी वो पहलगाम की तरफ जब निकले थे तभी ये गोलीबारी हुई और जब गोलीबारी हुई, जब अटैक हुआ तो एक सेपरेशन सा भी हो गया। वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग दिशाओं में, भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं में सेपरेट हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनकी वाइफ ने कहा कि आपने मेरे पति को गोली मार दी है तो मुझे भी जरूर मार दीजिए। कल बहुत ही दुखद बात यह है कि कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी और ये जो हादसा हुआ उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हुआ। हम वेट कर रहे हैं और भी रिश्तेदार यहाँ पर आएंगे, लेकिन सुबह से यहाँ पर जो माहौल है काफी गमगीन है और कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है अभी यहाँ पर काफी दुखद है। जो अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलाई उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के व्यवसायी भाई दिनेश मिरानिया जी भी थे, उनका भी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इस आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना हरकत किया गया है उसका हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हमारे राज्य सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के त्वरित पहल से उनके द्वारा समन्वय स्थापित करके दिनेश मिरानिया जी के पार्थिव शरीर को ससम्मान यहाँ रायपुर लाया जा रहा है ताकि मिरानिया जी का जो अंतिम अंत्येष्टि है वो उनके परिवार के बीच में ससम्मान हो। इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं और इस घटना से केवल रायपुर शहर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ शोक संतप्त हो गया है और हम सबके लिए बड़ी दुख की बात है। आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उसको परास्त करें, ये हम सबका एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी के चाचा जी जुड़ रहे हैं, छोटे चाचा सीताराम अग्रवाल जी, वो भी घर पर ही मौजूद हैं। धीरे धीरे रिश्तेदार घर पर आना शुरू किए हैं। हालांकि घर पे कोई भी पहले से मौजूद नहीं था, जो स्टाफ मेंबर्स थे वही लोग थे, लेकिन अब रिश्तेदार यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। सीताराम जी, आपको कैसे पता चला कि ये घटना हुई है और क्या आपने? सब टीवी वगैरह में दूसरे फ्रेंड लोगों, रिश्तेदार लोगों फोन के, अरे वो लल्लूराम.com देखो वहाँ आ रहा है, तो हम भी देखे तो फोटो से हम तुरंत पहचान गए कि उनका वाइट स्पॉट था, बॉडी में पूरा वाइट बॉडी था उनका। तो हम बोले ये तो अपना, हम उसको थानू बोलते थे, तो बोले अपने ये थानू है। तो फिर तुरंत हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया। खाली जो न्यूज में आ रहा था उसी जरिए से हमको मिल रहा था, वीडियो वगैरह आ रहा था उसके जरिए से मिला। तो क्या पता चला था आपको, वीडियो के जरिए से, मीडिया की रिपोर्ट्स के जरिए से क्या पता चला? ये घायल कितना हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, किस तरीके से घटना हुई है, कुछ जानकारी नहीं थी। रात को 9 बजे ये उनकी वाइफ जाके आइडेंटिफाई हुई हॉस्पिटल में, तब पता चला कि ऐसे ऐसे एक्सपायर करके। तो उनकी वाइफ से बात हुई? बात उस समय हुई रात को, हाँ। तो वो जाके हुआ, उसकी वाइफ उस समय जो घटना हुई थी उसकी वाइफ वहीं नहीं थी। उनकी वाइफ और बच्चे होटल में कुछ लेने गए थे, बच्ची साथ में थी। तो बच्ची साथ में थी, उनको आईडी मांगे हैं दिनेश भैया से और कलाम पढ़ने के लिए बोले। मुसलमान लोगों को जो कलाम होता है तो वो नहीं पढ़ पाया तो तुरंत मारे उसको स्पॉट पे, बच्ची के सामने में। क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शांति बहाली के बाद ऐसी सारी चीजें होंगी, आपको लगता है कि पर्यटन में कमी आएगी? और ये बहुत कमी आएगी, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी कोई प्रोजेक्ट जाएगा रिस्क लेके। और ऐसी सुरक्षा छत्तीसगढ़ में भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, प्रोजेक्ट स्थलों में। तब आप चाहते हैं सुरक्षा मिले और पर्यटन पूरा रहे प्रोजेक्ट लोग, जहाँ भी प्रोजेक्ट स्थल है, और कश्मीर में तो खास करके वो है। और अपने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध है कि यहाँ के प्रोजेक्ट स्थल में भी सुरक्षा दी जाए। स्टेट ऑनर्स देने की बात की गई है, यानी कि राजकीय जो सम्मान है उन्हें देने की बात की गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? और गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि 10 लाख कॉम्पनसेशन मिलेगा। परिवार कैसे रिएक्ट कर रहा है?
हम लोगों का तैयारी ऐसे कुछ वो नहीं है। यहाँ कल 9 बजे का यहाँ से हम लोगों को शमशान ले जाने का तैयारी है। रात को बॉडी आएगी, यहीं रखेंगे रात। आज रात को बॉडी आएगी? बॉडी आ जाएगी 8-9 बजे तक फ्लाइट। वहाँ से 11 बजे अभी निकल गए होंगे श्रीनगर से। दिल्ली से 6:30 बजे फ्लाइट से रायपुर आएगी बॉडी। उसके बाद फिर हम लोग को जब हम लोग को हैंड ओवर होगा बॉडी, उसके बाद हम घर लेके आएंगे और कल सुबह 9 बजे इनका सब कार्यक्रम होगा। न्याय किस तरह से मांगना चाहेंगे, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ 370 जो आर्टिकल 370 होने के बाद ऐसी चीजें उम्मीद नहीं की गई थी। घटना दोबारा नहीं हो, सरकार उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए बस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह तुरंत पहुंच गए थे असेस करने के लिए चीजों को, सिचुएशन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपना जो सऊदी अरेबिया का ट्रिप है उसे हाफ में कट करके वो तुरंत पहुंचे दिल्ली और लगातार नजरें बनाए हुए हैं। उम्मीद क्या लग रही है, न्याय मिलेगा और एक कड़ा जवाब दिया जाएगा? हाँ सर, हम भी चाहते हैं कि सुरक्षा, काफी सुरक्षा टूरिस्ट लोग कश्मीर में होना चाहिए। आगे के लिए अमरनाथ यात्रा है, उसमें भी सेफ साइड होना चाहिए सुरक्षा, तभी टूरिस्ट जा सकेंगे। और आपको लगता है कड़ा जवाब दिया जाएगा? हाँ सर कड़ा जवाब दिया हाँ। रिश्तेदार उम्मीद लगा रहे हैं कि जो एक्शन है उसका रिएक्शन जरूर इंडियन गवर्नमेंट काफी सख्ती से करेगी और ये उम्मीद जस्टिस की भी गुहार यहाँ से कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। हम दूसरे रिश्तेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अमर बंसल जी भी जुड़ रहे हैं, लगातार वो यहाँ पर परिवार के साथ मौजूद हैं। आपके रिश्तेदार हैं दिनेश जी, स्टेट ऑनर्स देने की बात हो रही है उनको। अभी टंकराम वर्मा जी आए थे रेवेन्यू मिनिस्टर, स्टेट ऑनर्स दिया जाएगा, क्या कहेंगे? निस्संदेह ये जो है कायराना हरकत हुआ है और एक बेकसूर जो अपने आप को एक भागवत कथा में शरीक होना और उसके बाद उनके विवाह वर्षगांठ के अंतर्गत वो अपने आप को वादियों के बीच में खुशियाँ बटोरने के हिसाब से अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने गए थे। उस बीच में विधर्मियों द्वारा पाकिस्तान के इशारे पे इस प्रकार का कायराना हरकत निस्संदेह बहुत बड़ा पूरा देश को झटका है। और इनको तो सही पूछो तो ये शहीद हो गए हैं, देश के लिए शहीद माना जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार भी इसको शहीद मान करके इसको जिस प्रकार का उनका प्रोटोकॉल होगा वो करेंगे। जिस प्रकार का प्रोटोकॉल होगा वो किया जाएगा। जो डेड बॉडी है आज रात तक रायपुर ला दी जाएगी और बताया जा रहा है कि कल सुबह फ्यूनरल का सारा कार्यक्रम परिवार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, रेवेन्यू मिनिस्टर टंकराम वर्मा ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि स्टेट ऑनर्स दिया जाएगा, ही विल बी अकॉर्डेड विद स्टेट ऑनर्स। और ये बात काफी साफ हो गई है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है जितने भी डिजीज है उनकी फैमिली के लिए ₹10 लाख का। तो ये सारे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो है सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद असेस कर रहे हैं सारी सिचुएशन को और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगातार जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश वर्मा के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।